तो दोस्तों, मजेदार खिली खिली सब्जी जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी मजेदार कि चिकन और मटन की छुट्टी हो जाए। इसको खिला खिला किस तरह बनाना है, बहुत ही जूसी पंजाबी स्टाइल में इसको बनाएं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी को हम बनाएंगे ऐसे तरीके से, इसके अंदर ऐड करें कुछ ऐसे फ्लेवर जिससे हमारी रेसिपी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है। यहां पर सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना, साथ में 1 टीस्पून सफेद जीरा ऐड कर लेंगे। साथ में 3 से 4 हमने सूखी लाल मिर्च ले ली है, इसको 2 पीसेस में काट लिया। यहां पर इन दोनों चीजों को हमने इतना फ्राई करना जो सूखी लाल मिर्च उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इस तरह बहुत ही प्यारा फ्लेवर बनेगा, जो हमारी रेसिपी उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जीरा और सूखी लाल मिर्च को हमने फ्राई कर लिया, उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया। 4 से 5 यहां पर मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, उसको मैंने इसका बारीक चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है। लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें अदरक ऐड कर लेंगे। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया। साथ में 3 से 4 सब्जी मिर्च, उसको भी बारीक काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर इन सारी चीजों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, आपने सब्जी बहुत ही तरीकों से बनाई हो, लेकिन आप इसी तरीके से एक दफा ट्राई कीजिएगा। आप हमेशा इसको ट्राई करेंगे, सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो यहां पर देख लें, इन सारी चीजों को हमने फ्राई कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, उसको बारीक लंबा काट लिया। प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को यहां पर हमने मसाले के साथ मिक्स करना है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है जो प्याज का कलर है हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो प्याज को यहां पर तकरीबन हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। देखें, इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो गया है। इसी के साथ हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर को हमने रफली चॉप कर लेना है। तो टमाटर हमने यहां पर जो इस्तेमाल करना है, लाल वाले टमाटर लेने, उससे जायका अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए, टमाटर सॉफ्ट भी हो गए। इसके अंदर हमें सब्जियां ऐड करनी है। सब्जियां सबसे पहले हमने गाजर ऐड करनी है। तो गाजर यहां पर मैंने 3 कप लिए। गाजर ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो गाजर हमारी थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए बाकी सब्जियों से पहले हमने इसको ऐड कर लिया। मसाले के साथ मिक्स करके इसी तरह भुनाई करते रहेंगे। इस तरह भुनाई करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और उसके साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। साथ में 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हमने इसके अंदर सब्जी मिर्च का भी ऐड किया, तो अपने टेस्ट में इसको कमियां ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का तीखापन कम होता है, इसको हमने कलर के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहां पर मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई करेंगे। तो मसालों की हमने भुनाई कर ली है, उनके जो कच्चापन होता खत्म होता है। साथ में मैंने यहां पर आलू ऐड कर लिए। आलू हमने 2 मीडियम साइज के लिए थे। आलू को इस तरह हमने छोटे पीसेस में काट लेना। आलू को यहां पर गाजर के साथ मिक्स करके 2 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे। तो सब्जियों को गलाने के लिए हमें किसी भी किस्म का इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है। इसी अपनी की स्टीम के अंदर इसको गलाएंगे, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमारी गाजर और आलू अच्छी तरह ये तैयार हो जाए। तो आलू को हमने छोटे पीसेस में काटा हुआ था। जो गाजर है उसकी भी हमने भुनाई कर ली थी। जो मटर इसके अंदर इस्तेमाल करने, वो फ्रोजन मटर इस्तेमाल करने, वो जल्दी गल जाते हैं। अगर आपने फ्रेश मटर का इस्तेमाल करना तो उसको आपने आलू के साथ ही डालकर उसको इसी तरह उसकी भुनाई करनी है, साथ उसमें गला लेंगे। तो यहां पर मैंने इसके अंदर 1 कप फ्रोजन मटर ऐड कर लिए। साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो आज की रेसिपी में मैंने मटर, आलू और गाजर का इस्तेमाल किया। आप इसके अलावा पत्ता गोभी, गोभी या शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पसंद के मुताबिक कोई भी सब्जी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। 3 से 4 मिनट तक इसकी इसी तरह भुनाई करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी के साथ 1/2 टीस्पून हमने ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। पंजाबी स्टाइल में बनाने के लिए इसको जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्ट बन जाता है इसके साथ। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो गरम मसाला, कसूरी मेथी, उसका फ्लेवर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आज की रेसिपी में सब्जियों को गलाने के लिए हमने किसी भी किस्म का पानी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े इसको सब्जी को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी आपने गर्म करके ऐड करना, उसको कवर कर देंगे तो आपकी सब्जी में थोड़ी सी जो कसर रहती है वो पूरी हो जाएगी। तो यहां पर देखना अच्छी तरह हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है और मसाले सारे अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गए।
साथ में बारीक कटा हुआ सब्जी ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आप इस सब्जी की रेसिपी को रोटी या पराठा के साथ सर्व करें, सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार मिक्स सब्जी हमने बहुत ही आसानी से बना ली, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद की। मिलती है वीडियो से, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।